नमस्कार संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर जानेंगे। यह जो है महाकवि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दुष्यंत ने शकुंतला के साथ कौन सा विवाह किया था? सबसे पहले तो जान लेते हैं कि महाकवि कालिदास विरचित ये नाटक है जो विश्व प्रसिद्ध है और इसके बारे में कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला और तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अर्थात काव्यों में जो है नाटक रम्य है और जो है नाटकों में शकुंतला रमणीय है। जो शाकुंतल नाटक है वो रम्य है और तत्रापि चतुर्थो अंक, उसमें भी जो चौथा अंक है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही रमणीय है, मनोहारी है। और तत्र श्लोक चतुष्टयम्, जो महर्षि कर्ण के 4 श्लोक हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुष्यंत ने शकुंतला के साथ कौन सा विवाह किया? तो क्वेश्चन नंबर 1, तो विवाह के प्रकार जो मनुस्मृति में आपके बताए गए हैं वो कई प्रकार हैं, 8 हैं। तो उसमें उनका जो विवाह था दुष्यंत और शकुंतला का वो गांधर्व है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, शकुंतला की अंगूठी को निगलने वाली मछली कौन थी? रोहित। अब इसको जो है रोहू कहते हैं। अब ये जो आता है विस्कंभक विदूषक कहता है यहाँ आपके 6ठे अंक में, कथम धीवर कल्पितस्य रोहित मत्स्य उदर अभ्यंतर आसीत्। तो ये जो अंगूठी है कैसे ये धीवर मल्लाह के द्वारा काटी गई रोहू मछली के पेट के भीतर पहुँच गई। तो ये विदूषक जो है वो सूचना देता है। तो ये संस्कृत में तो रोहित ही है, वैसे आप रोहू और रोहित दोनों ही सही करेंगे। और अगला क्वेश्चन आपका है, अभिज्ञान शाकुंतल जो रूपक है कि किस भेद के अंतर्गत आता है? तो ये नाटक के अंतर्गत ही आता है। अब ये जो 10 भेद हैं तो 10 में ये भाण प्रश्न जो 10 मिला के हैं तो फिर उसमें नाटक ही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो शाकुंतल का नायक कौन है? तो दुष्यंत हैं। और नायिका जो है क्वेश्चन नंबर 5, शाकुंतल की नायिका शकुंतला। क्वेश्चन नंबर 6, शकुंतला की माता का नाम मेनका, अप्सरा हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 7, शाकुंतल में कितने अंक हैं? तो उत्तर 7 है। पूरा जो नाटक है वो 7 अंकों में निबद्ध है, महाकवि कालिदास विरचित। और क्वेश्चन नंबर 8, नाटक का विभाजन किसमें होता है? अंकों में। तो आप देखेंगे कि कालिदास का जो प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम ये अंकों में है, 7 अंकों में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई का पाठ्यक्रमों में शामिल भी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, शाकुंतल का नायक दुष्यंत नायक के किस कोटि में आता है? बताते चलें कि नायकों की जो 4 कोटियाँ हैं, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो 4 जो प्रकार हैं वो चारों प्रकारों में धीरोदात्त नायक में दुष्यंत आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10, शाकुंतल का मुख्य अंगी रस जो है वो क्या है? तो श्रृंगार है। क्वेश्चन नंबर 11, शाकुंतल की नांदी या मंगलाचरण आप कह सकते हैं या सृष्टि है, सृष्टुराध्या किस जो है छंद में है? तो सृगधरा छंद में है। क्वेश्चन नंबर 12, शाकुंतल के नांदी पद्य में किस देवता की स्तुति है? तो अष्टमूर्ति शिव की। क्वेश्चन नंबर 13, प्रियंवदा का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रिय बोलने वाली। क्वेश्चन नंबर 14, अनसूया का शाब्दिक अर्थ क्या है? ईर्ष्या रहित। अब देखते हैं, असूया माने होता है ईर्ष्या और अनसूया जो अन अर्थात रहित, तो जो असूया से रहित है वो क्या है? अनसूया है। तो
तो वो ईर्ष्या से रहित जो है वो अनुसूया है। शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? सर्वदमन। क्वेश्चन नंबर 16, सोमरात किसका पुरोहित था? तो दुष्यंत का पुरोहित सोमरात है। और क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला के साथ कौन कौन गया था? जब ये कण्व के आश्रम से विदाई हुई तो कौन कौन गया? तो गौतमी जाती हैं, शारंगरव जाते हैं और शारद्वत जाते हैं। तो शारंगरव शारद्वत तो आश्रम में रहने वाले उनके शिष्य हैं और गौतमी वहाँ की अध्यक्षा हैं। तो जो है अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इंद्र के सारथी का क्या नाम था? मातल। और ये क्वेश्चन नंबर 19, शाकुंतल के विदूषक का क्या नाम है? तो ये माधव्य है, कहीं कहीं माधव्य भी आता है, तो दोनों ही आप उत्तर सही रखेंगे। माधव्य भी सही है, माधव्य भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, कण्व के आश्रम में दुष्यंत के प्रवेश के समय कण्व कहाँ गए थे? तो सोम तीर्थ गए थे। और क्वेश्चन नंबर 21, कण्व शकुंतला के कौन थे? शकुंतला के धर्मपिता अर्थात पालक पिता थे और उनके जो पिता थे वो विश्वामित्र थे। क्वेश्चन नंबर 22, दुष्यंत ने शकुंतला को कौन सा अलंकार दिया? यहाँ अलंकार का मतलब आभूषण से है, अपने जो है वो नाम से अंकित मुद्रिका अर्थात अंगूठी। तो उन्होंने जो है अंगूठी दी थी शकुंतला को। क्वेश्चन नंबर 23, शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिर गई थी? तो शक्रावतार थे तीर्थ या शची तीर्थ, आप दोनों सही करेंगे। शची तीर्थ या शक्रावतार तीर्थ। विदाई के समय जाते समय हस्तिनापुर पहुँचने से पहले अंगूठी जो शची तीर्थ में चली गई। क्वेश्चन 24, अंगूठी दुष्यंत के पास कैसे पहुँची? तो रक्षकों के द्वारा पहुँची। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 25, चतुर्थ अंक में विदाई के समय शकुंतला के आंचल को खींचने वाले मृग शावक, मृग पोत कह सकते हैं, मृग शावक कह सकते हैं, उसका क्या नाम था? तो दीर्घापांग उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, दुष्यंत ने शकुंतला को क्यों भुला दिया? तो दुर्वासा के शाप के कारण, दुर्वासा ऋषि के जो है शाप के कारण दुष्यंत ने शकुंतला को भुला दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, दुष्यंत को शकुंतला की याद कैसे आई? नामांकित मुद्रिका को देखने से। अपने नाम की अंकित जो मुद्रिका जब उन्हें मिली तो उन्हें जो है शकुंतला की याद आई। क्वेश्चन नंबर 28, दुष्यंत के दरबार में शकुंतला का क्रोध क्यों आया? जब दुष्यंत ने समस्त नारी जाति पर आरोप लगाया तो उन्हें जो है क्रोध आया। क्वेश्चन नंबर 29, चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के समय कण्व ने किनसे जो है अनुमति मांगी थी? तपोवन के वृक्षों से। क्वेश्चन नंबर 30, कण्व को शकुंतला के गांधर्व विवाह की सूचना कैसे मिली? यज्ञशाला में उपस्थित शरीर रहित छंदोमयी वाणी आकाशवाणी के द्वारा, दुष्यंते नाहितम तेजो दधा नाम भूते भुआ के द्वारा जो है उन्हें ये सूचना मिली कि शकुंतला गर्भवती है। क्वेश्चन नंबर 21, आश्रम के वृक्षों ने शकुंतला की विदाई के अवसर पर क्या क्या वस्तुएं भेंट में दी? मांगलिक रेशमी वस्त्र, लाक्षारस तथा आभूषण। क्वेश्चन नंबर 32, शकुंतला के वास्तविक पिता का क्या नाम था? कौशिक या विश्वामित्र, दोनों ही सही है। विश्वामित्र का एक नाम कौशिक भी है, तो चाहे कौशिक का कहें या फिर विश्वामित्र, तो दोनों ही आप सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, महर्षि मारीच का दूसरा नाम क्या है? कश्यप। क्वेश्चन नंबर 34, महर्षि कण्व का दूसरा नाम क्या है? काश्यप। दोनों शब्दों में जरा सा ही अंतर है, वो कश्यप हैं, ये काश्यप हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि कश्यप जो है वो महर्षि मारीच का नाम है और महर्षि कण्व का नाम काश्यप है। क्वेश्चन नंबर 35, दुर्वासा ने शकुंतला को शाप क्यों दिया? दुष्यंत की चिंता में मग्न रहने के कारण, अतिथि रूप में उपस्थित दुर्वासा की उपेक्षा के कारण। तो दोनों ही बातें सही है कि दुर्वासा की जो उपेक्षा के कारण और जो है दुष्यंत की चिंता में जो है वो निमग्न थी,
तो इस तरह से जो उन्होंने शाप दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। दुर्वासा ने शकुंतला को क्या शाप दिया था? उन्होंने कहा कि बार बार जो है स्मरण दिलाए जाने पर भी उसका प्रेमी यानी दुष्यंत उसे जो है स्मरण नहीं करेगा। जैसे जो है कोई उन्मत्त व्यक्ति जो है प्रमाद में कही हुई बात को भूल जाता है, वैसे ही दुष्यंत भूल जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। प्रियंवदा ने के जो है अनुनय विनय पर दुर्वासा ने अपने शाप में क्या संशोधन किया? उन्होंने कहा कि पहचान यानी अभिज्ञान के आभूषण को दिखाने से शाप समाप्त हो जाएगा। कोई भी जो है पहचान के रूप में जो कोई वस्तु होगी उसको दिखाने से शाप समाप्त हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीया संवृता, यह कथन किसका और किसके प्रति है? तो ये कथन जो है कण्व का है और शकुंतला के प्रति है। ये शकुंतला जो है वो सुशिष्य को जो है दी गई विद्या के भांति अशोचनीय है। क्वेश्चन नंबर 39। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो है कितने अंक हैं? तो 7 ही हैं। क्वेश्चन नंबर 40। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने शिव की कितनी मूर्तियों की गणना की है, अर्थात कितनी मूर्तियों की स्तुति की है, कितने रूपों में इन्होंने शिव की स्तुति की है? तो ये 8 रूपों में है। तो यह सृष्टि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यह सृष्टि ही सृष्टु आद्य, यहाँ सृष्टा के आद्या सृष्टि किसे कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल, तो जो बिल्कुल आदि जो है वो क्या है? आरंभ तो ये है ही है। आरंभ में भी सबसे पहले उन्होंने किसकी उपासना की है? तो जल की उपासना की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। आप परितोषाद विदुषाम न साधुमन्य प्रयोग विज्ञानम, यह श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 43। अभिज्ञान शाकुंतलम के आरंभ में किस ऋतु का वर्णन है? तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, प्रस्तुत वाक्य में वह शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो दुष्यंत हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। महर्षि कर्ण का आश्रम किस नदी के किनारे स्थित था? तो मालिनी नदी। और अगला है क्वेश्चन नंबर 46। जब दुष्यंत ने आश्रम में प्रवेश किया तो महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? सोमतीर्थ। क्वेश्चन नंबर 47। विश्वामित्र किस गोत्र से संबंध रखते थे? तो कौशिक, इसलिए इनका एक नाम कौशिक भी है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मेनका जब विश्वामित्र का तप भंग करने गई थी तो उस समय वह किस नदी के किनारे तप कर रहे थे? को तो गौतमी है। अगला है भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, किस ग्रंथ का कथन है? ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का है कि होनी के द्वार हर जगह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 अस्ति एतद अन्य समाधिभिरुत्तम देवानाम, किस ग्रंथ का वाक्य है? तो ये भी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के विदूषक का क्या नाम है? ये माधव्य भी है, माधव्य भी है, दोनों मिलता है तो दोनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। सर्वः कांतम आत्मीयम पश्यति, ये जो है वचन किसके है, अर्थात कौन कहता है नाटक में? तो राजा दुष्यंत कहते हैं कि सभी लोग जो है वो अपने से ही देखते हैं जोड़ करके किसी भी बात को। 53। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। अयम स बालभित सखो, अयम स बलभित सखो दुष्यंतः, इस वाक्य में बलभित से क्या अभिप्राय है? तो इंद्र से है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। दुष्यंत के माता ने करभक नामक दूत भेजकर किस व्रत में उपस्थित होने हेतु दुष्यंत को आमंत्रित किया था? तो पुत्र पिंड पालन, ये व्रत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55।
दुष्यंत और शकुंतला का सम्मेलन महर्षि कण्व के आश्रम में किस नदी के किनारे हुआ था? तो मालिनी नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 56। शकुंतला द्वारा दुष्यंत के लिए प्रेम पत्र लिखने का वर्णन किस अंक में आया है? तो तृतीय अंक में आया है। अगला क्वेश्चन नंबर 57। शकुंतला को दुर्वासा द्वारा अभिशाप दिए जाने की घटना किस अंक में वर्णित है? तो ये चौथे अंक में है। क्वेश्चन नंबर 58। प्रवास से लौटे महर्षि कण्व को शकुंतला के गर्भवती होने की सूचना किसने दी? तो ये आकाशवाणी, शरीर रहित छंदोमयी वाणी, आकाशवाणी। क्वेश्चन नंबर 59। अनुसुईया ने शकुंतला की विदाई के लिए किस प्रकार के फूलों की माला आम्र वृक्ष के कोटर में रखी थी? तो केसर की माला रखी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। शर्मिष्ठा किसकी पत्नी थी? तो ययाति की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 61। ययाति के पुत्र का क्या नाम था? पुरु। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। शकुंतला ने किस लता को अपनी बहन बनाया था? तो वन ज्योत्स्ना को। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। गुरुवपि विरह दुखम आशाबंधः साहयति, अर्थात बड़े से बड़े दुख को, विरह के जो दुख को आशा का बंधन सहन करा देता है। ये किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। वनौ कसौ अपि संतो लौकिकज्ञा वयम्। महर्षि कण्व का यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया है? तो ये चौथे अंक में आया है, जब वो उपदेश देते हैं, भेजते हैं अपने दोनों शिष्यों को, तो उन्हें बताते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर है 65। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार प्राचीन राजा लोग आय का कौन सा भाग कर के रूप में, अर्थात टैक्स जो है कर के रूप में प्रजाओं से ग्रहण करते थे? तो षष्ठांश यानी छठा भाग, आय का छठा भाग टैक्स यानी कर के रूप में लेते थे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। महर्षि कण्व के आश्रम से हस्तिनापुर गए हुए शारंगराव आदि का स्वागत करने हेतु राजा ने किसे नियुक्त किया था? तो सोमरात नामक पुरोहित को नियुक्त किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। शकुंतला की अंगुली से मुद्रिका किस तीर्थ के पानी में गिरी थी? तो शची तीर्थ। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। शकुंतला जिस मृग के बच्चे को पुत्रवत मानती थी उसका क्या नाम था? तो दीर्घापांग। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। उपपन्न ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी, ये किस कवि के विचार हैं? तो महाकवि कालिदास। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। वशिनाम ही परिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति, तो इस वाक्य में परिग्रह का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है? तो दूसरे की पत्नी। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। शाकुंतल में धीवर को मुद्रिका किस प्रजाति की मछली के पेट से मिली? तो रोहित, इसको आप रोहू भी कह सकते हैं। संस्कृत में इसका रोहित नाम दिया गया है और वैसे हिंदी में रोहू है। अगला है प्रश्न नंबर 72। अभिज्ञान में आए हुए दोनों सिपाहियों का जो है नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम में जो सिपाही मिलते हैं वो क्या हैं? सूचक और जानुक, इनके नाम हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। अभिज्ञान शाकुंतल के छठे अंक में कौन सी अप्सरा रंगमंच पर आती है? तो ये सानुमति हैं। मेनका की सखी जो है सानुमति, ये आती हैं इनके यहाँ, दुष्यंत के यहाँ। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 74। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत के मंत्री का क्या नाम है? तो विष्णु। अगला है अभिज्ञान
शाकुंतलम में सती तीर्थ किस नदी पर बताया गया है? तो गंगा नदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, नाटक के छठे अंक में अकस्मात ही विदूषक को किसने दबोच लिया? तो इंद्र के सारथी मातली ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, शाकुंतल के छठे अंक में जब इंद्र राजा दुष्यंत को अपनी सहायता के लिए बुलाता है, उस समय इंद्र का युद्ध किस राक्षस के वंशजों से चल रहा था? तो कालनेमी। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, इंद्र के पुत्र का क्या नाम था? जयंत। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, राजा दुष्यंत को सम्मानित करने हेतु इंद्र ने उसे किन फूलों की माला पहनाई थी? तो मदार। मदार के जो है फूलों की माला। क्वेश्चन नंबर 80, स्वर्ग से लौटते हुए दुष्यंत ने रास्ते में किस पर्वत को देखा था? तो हेमकूट पर्वत। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, राजा दुष्यंत ने स्वर्ग से लौटते हुए किस ऋषि का आश्रम देखा? तो महर्षि मारीच। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, सर्वदमन की कमर में महर्षि मारीच ने उसकी सुरक्षा हेतु कौन सी औषधि बांधी थी? तो यह है अपराजिता। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, तव भवतु विडोजा प्राज्यवृष्टि प्रजासु। इस श्लोक में विडोजा शब्द का क्या अर्थ है? तो इंद्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस काव्य वृत्ति में हुई है? तो ये भारती। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, महाकवि कालिदास को कवि कुल गुरु किसने कहा है? तो जयदेव ने कहा। इस वीडियो में आपने 85 अतिलघोत्तरीय प्रश्नों को और उत्तर को जाना। अगले वीडियो में आप 80 बहुविकल्पी क्वेश्चन को जानेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का सारांश और महाकवि कालिदास के रचनाओं के विषय में आपको जो है वीडियो दिया गया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें ताकि चैनल को आगे बढ़ाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।